हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी है तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरे इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी कहानी की तरफ। कुछ नहीं बदला यहाँ, आज भी सब पहले जैसा ही है, जैसा 25 साल पहले था। वही लंबी सड़कें, वही मिट्टी के घर, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और ये शिव जी का मंदिर, यह भी वैसा ही है जैसा 25 साल पहले था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब बाबूजी ने मुझे भैया के साथ लंदन पढ़ने के लिए भेजा था। अर्चिता उस दिन को याद करने लगती है। नहीं बाबूजी, हमें नहीं जाना, हमें आप सबसे दूर नहीं जाना, हम नहीं रह सकते माँ के बिना। माँ आप समझाओ ना बाबूजी को, हमें ना भेजे भैया के साथ, हमें बाहर पढ़ने नहीं जाना, हम यहीं रहकर पढ़ लेंगे, आप समझाओ ना बाबूजी को। अचानक अर्चिता अपने सपने से बाहर आती है। कितना मना किया था हमने बाबूजी को, ना भेजे हमें लंदन, पर वो कहाँ मानने वाले थे। उनको तो हमें कलेक्टर जो बनाना था, पर अब हम कहीं नहीं जाएंगे। अब हम वापस आ गए हैं अपनी मिट्टी में, अपने गांव में, यहीं रहेंगे अपनी माँ के पास। हम आ रहे हैं हम। अर्चना थोड़ी दूर पैदल चलती है कि अचानक उसके सामने एक बूढ़ा आ जाता है। वह बूढ़ा अर्चिता से बहुत अजीब सी बातें कहने लगता है। तू क्यों आई है यहाँ पर? चली जा यहाँ से, नहीं तो तू भी मर जाएगी। सबको मार दिया उसने, तू भी मर जाएगी, चली जा यहाँ से। वह अर्चिता को धक्के मारता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर भाग जाता है। अर्चिता गिर जाती है। ओह गॉड, कौन था ये बेवकूफ़, सारे कपड़े ख़राब कर दिए मेरे। जल्दी से हवेली पहुँचती हूँ, जाकर चेंज कर लूँगी। तभी वहाँ से एक तांगे वाला गुजरता है और अर्चिता उसे रोक कर पूछती है, भैया ये जो पास में हवेली है वहाँ चलोगे? वो तांगे वाला उसे कुछ अजीब तरीके से देखता है और अर्चिता उससे पूछती है, क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? हवेली पर जाना है, मुझे छोड़ दोगे क्या? नहीं, मैं हवेली पर नहीं जाऊंगा। आप वहाँ क्यों जा रही हैं? वहाँ तो कोई नहीं जाता। अर्चिता कहती है, कोई नहीं जाता मतलब? जी, वहाँ कोई नहीं जाता, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा होगा आप भी वहाँ ना जाएं। इतना कहकर वो तांगे वाला वहाँ से चला जाता है। अजीब लोग हैं, एक मना कर रहा है हवेली पर जाने के लिए और एक कह रहा है यहाँ से ही चले जाओ। जिसे देखो यही बोल रहा है हवेली पर मत जाओ। पता नहीं क्या है। हम शिकायत करेंगे बाबूजी से, पर शिकायत करने के लिए हमें हवेली पर पहुँचना भी तो होगा। क्या पैदल ही जाना पड़ेगा हमें? चलो जैसी किस्मत, पैदल ही चलते हैं अब। अर्चिता पैदल चलते चलते आधे रास्ते पहुंचती है और अचानक उसकी नज़र एक शमशान पर पड़ती है जो कि उसके रास्ते में ही था। उसने देखा वहाँ एक बुढ़िया रो रही होती है। अर्चिता शमशान को देखकर चौंक जाती है। यह शमशान यहाँ पहले तो नहीं था। फिर अब अर्चिता उस बुढ़िया से पूछती है, माँ जी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है आपको? बुढ़िया एकदम पलटकर अर्चिता की तरफ देखती है और अर्चिता डर कर पीछे हो जाती है। बुढ़िया पहले उसे देखती है और फिर एकदम से रोने लगती है। सबको मार दिया उसने, सबको मार दिया, तुझे भी मार देगी, चली जा यहाँ से। किसी को नहीं छोड़ा उसने, सबको मार डाला। अर्चिता उस बुढ़िया से पूछती है, किसने मार दिया, किसको मार दिया और सबको कौन मार देगा? वो वही है, उसी ने मारा है सबको। बुढ़िया इतना कहकर रोते रोते वहाँ से चली जाती है।
ये हो क्या रहा है? सब इतना अजीब तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं? और ये शमशान, ये यहाँ पर कब बन गया? पहले तो नहीं था। वटएवर, हमें जल्दी जल्दी हवेली पहुँचना चाहिए। इतना कहकर अर्चिता हवेली की तरफ निकल जाती है। हवेली के पास पहुँचते ही अर्चिता जब हवेली को देखती है तो हवेली का हाल बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा होता है। पूरी हवेली पर बहुत धूल जम रही होती है और अर्चिता हवेली के अंदर जाती है और हवेली के बगीचों को देखती है। ये सब क्या हुआ यहाँ पर? सारे फूल यहाँ मुरझाए हुए क्यों हैं? और ये हवेली इतनी गंदी क्यों पड़ी है? ऐसा लग रहा है मानो पिछले 25 सालों से सफाई नहीं करी हो यहाँ की। ओह गॉड, हम तो पागल ही हो जाएंगे यहाँ पर समझते समझते है सब। हम अंदर जाकर माँ से ही पूछेंगे। माँ कितनी खुशी होंगी ना हमें देखकर। खुश क्यों नहीं होंगी? पूरे 25 साल बाद वापस आए हैं हम। खुश होना तो बनता है। और फिर सबको इतना बड़ा सरप्राइज़ जो मिलेगा। हमने बताया थोड़ी है किसी को कि हम वापस आ रहे हैं। चलो सबकी हवाइयाँ उड़ाते हैं। अर्चिता इतना कहकर हवेली के अंदर जाती है और अर्चिता जैसे ही हवेली के दरवाजे को अंदर की ओर धक्का देती है, हवेली के सन्नाटे में दरवाजे की आवाज़ गूंज उठती है। अर्चिता अपनी माँ को आवाज़ देती है, माँ, माँ कहाँ हो आप? अर्चिता अपनी माँ को आवाज़ देती है और जैसे ही गेट के अंदर पैर रखती है, एकदम से एक औरत अजीब से भेस में उसके सामने आ जाती है। अर्चिता डर के मारे पीछे हो जाती है और वो औरत उससे पूछती है, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? ये घर मेरा है, तुम यहाँ क्यों आई हो? और ये हवेली मेरी है, मेरा राज चलता है यहाँ पर। चली जाओ यहाँ से, वरना। वो औरत अर्चिता को धक्का मार देती है और अर्चिता सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अर्चिता जैसे ही नीचे गिरती है, वो औरत अर्चिता के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है और दरवाज़ा बंद होते ही अर्चिता को धक्का सा लगता है और अब उसने नज़रें उठाकर ऊपर देखती है तो वो हवेली के बाहर खड़ी होती है, बिल्कुल बाहर। अर्चिता सोच में पड़ जाती है कि अरे, अभी तो हम हवेली के अंदर थे, हम यहाँ कैसे आए और ये हो क्या रहा है? कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है हमें। अर्चिता खड़े होकर अपने कपड़े साफ करने लगती है और तभी हवेली से बाहर वाला गेट खुलता है और वहाँ से एक कार निकलती है। उस कार में वो देखती है कि उसके चाचा बैठे होते हैं। उन्हें देखकर अर्चिता कहती है, चाचा जी। इतने में अंदर से एक दरबान अर्चिता से कहता है, अरे बिटिया तुम आ गई, हम सबको अभी बताते हैं। दरबान चिल्लाता हुआ अंदर जाता है, अरे बिटिया रानी आई है, परदेश से वापस आ गई है बिटिया रानी। अर्चिता अपना सूटकेस लेकर अंदर जाती है और अर्चिता फिर से बगीचे को देखती है जिसमें सारे फूल खिले हुए थे और अर्चिता उन फूलों को देखकर चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है, अभी तो ये सब फूल मुरझाए हुए थे और अचानक ये सब इतना बदल कैसे गया। और ये हवेली जिस पर इतनी धूल जमी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से यहाँ पर कोई आया भी नहीं है, अब इतनी सफ़ेद कैसे हो गई? ये सब अचानक कैसे? हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। इतने में अर्चिता के भाई का बेटा भागता हुआ आता है। अर्चिता बुआ जी आकर अर्चिता से वो लिपट जाता है और अर्चिता भी खुश होकर उसे गोदी में उठा लेती है और उससे कहती है, और छुटकू कैसे हो? बहुत शैतान हो गए हो आप। मेरे लिए लंदन से क्या लेकर आई हो आप? जो तुमने मंगाया था सब लेकर आए हैं। अंदर चलें, आराम से देखेंगे। अर्चिता अंदर जाती है। बीवी जी आप अंदर चलिए, सूटकेस लेकर हम आएंगे। अर्चिता हवेली के गेट पर पहुंचती है जहां उसकी माँ आरती का थाल लिए खड़ी होती है। अर्चिता हवेली के गेट को देखकर चौंक जाती है और हवेली के अंदर देखती है तो बहुत रौनक होती है। अंदर चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। अर्चिता सोच में पड़ जाती है। जो हवेली उसने बस 2 मिनट पहले देखी थी, जहाँ सिर्फ अंधेरा था, शायद कोई परिंदा भी नहीं था, 2 मिनट में वहाँ इतनी चहल पहल कैसे हो सकती है? और तभी अर्चिता की माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, क्या देख रही हो? पहचाना नहीं? तुम्हारी माँ हूँ मैं। अर्चिता अपनी माँ से कहती है, क्या माँ, आप भी कैसे बात कर रही हो? हम आपको कैसे भूल सकते हैं? आप तो हमारी जान हैं।
पिछले 25 सालों में अगर हमने किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा याद किया है तो वो आप हैं। आप हमारे सबसे करीब हैं। अर्चिता की माँ उसका तिलक करती है और मीठा खिलाती हैं, उसकी आरती करती हैं और तभी उसकी चाची दादी सब इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ उसकी भाभी भी होती हैं। सभी अर्चिता का स्वागत करते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। सभी अर्चिता से पूछते हैं, और बेटा कैसे हो, कैसी रही पढ़ाई लंदन में, और यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? पढ़ाई पढ़ाई तो चाची पूछो मत ना, एकदम बढ़िया तरीके से हुई थी। और हाँ, यहाँ आने पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई, बस कुछ पागल लोग मिले थे, वही परेशान कर रहे थे। जैसे ही गांव में अंदर आई, एक पागल सा आदमी पता नहीं कहाँ से आ गया और कहने लगा, हवेली पर मत जाओ, मत जाओ भाई, सब मर गए हैं, तुम भी मर जाओगी। अजीब सी बातें कर रहा था, पता नहीं कहाँ से आ गया था। तभी चाची कहती है, वह तो पागल है, उसकी बातों पर गौर मत करना, वो तो सबसे ऐसे ही कहता फिरता है। अर्चिता की भाभी कहती है, दीदी आप थक गई होगी ना, आप चेंज कर लो, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। भाभी आप ठीक कह रहे हो, हमारे कपड़े ही बहुत गंदे हो गए हैं। अर्चिता अपने रूम में कपड़े चेंज करने जा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। अर्चिता जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे कोई नहीं होता। अर्चिता अपने रूम में चली जाती है और वो कपड़े चेंज करके नीचे आ जाती है। नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करते हुए वो बोलती है, आओ भाभी क्या खाना बना है, सच में मतलब 25 सालों से इसी स्वाद के लिए तरस गई थी मैं। अच्छा अभी ये बताइए भैया कहाँ पर हैं, हम जब से आए हैं भैया को देखा ही नहीं हमने। अर्चिता की ये बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं और सब अर्चिता की तरफ देखने लगते हैं। अर्चिता पूछती है, क्या हुआ, हमने कुछ गलत पूछ लिया क्या? बताइए ना भाभी, भाई कहाँ पर हैं? एकदम अर्चिता की दादी बोलती हैं, वो किसी काम से बाहर गया है। दादी के खड़े बोल अर्चिता को बहुत अजीब लगते हैं। अर्चिता तब तो कुछ नहीं कहती और चुपचाप खाना खा लेती है। शाम को जब वो अपने कमरे से नीचे उतर कर आती है तो वो देखती है कि हॉल में बहुत सजावट हो रही है। वो अपनी माँ से पूछती है, माँ ये सजावट कैसी हो रही है? तब उसकी माँ बताती है, अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई थी बेटा, तुम्हारे पापा के कुछ दोस्त हैं, अपने परिवार के साथ आज शाम हमारे घर पर आ रहे हैं, तुम अच्छे से तैयार हो जाना। अच्छे से तैयार हो जाना मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इस पर अर्चिता की चाची बोलती हैं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही आ रहे हैं। मेरे लिए? मेरे लिए मतलब? इस पर अर्चिता की माँ बोलती हैं, कुछ नहीं, तुम बस तैयार हो जाना। आखिर हमारी बिट्टू रानी कितने दिन बाद लंदन से आई है, हम भी तो लोगों से मिलवाएं, लोगों से कि हमारी बिट्टू रानी कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। ठीक है, हम तैयार हो जाएंगे। शाम को सभी हॉल में होते हैं। पूरा हॉल ऐसा सजा होता है जैसे किसी की मानो शादी होने वाली है, और उन लोगों में 2 चेहरे ऐसे थे जिनकी नज़रें सिर्फ अर्चिता पर ही थी। वो अर्चिता ने जितनी बार देखा नोटिस करा, वो दोनों अर्चिता को ही देख रहे थे। अर्चिता अपनी भाभी से कहती है, भाभी ये दोनों लोग कौन है, इतनी देर से मुझे देख रहे हैं? क्या इन लोगों ने कभी किसी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा? जब से मैंने नोटिस कर रही हूँ, देखे जा रहा है, देखे ही जा रहा है। अगर ये पापा के दोस्त के बेटे नहीं होते ना, तब इन्हें बताते हम। और इतने में अर्चिता के पिताजी उसे आवाज़ देते हैं, अर्चिता बेटा इधर आओ, इनसे मिलो, ये हैं यहाँ के मशहूर जर्नलिस्ट, बहुत बड़ा कारोबार है इनका, इनका खुद का चैनल है, और ये उनके बेटे रघु प्रताप सिंह। ये वही होता है जो बहुत देर से अर्चिता को देखे जा रहा था। वो अर्चिता से हाथ मिलाता है तो अर्चिता नमस्ते कर लेती है। इस पर उसके पिताजी कहते हैं, हमारी बेटी बेशक लंदन में पढ़ी है, पर उसके संस्कार आज भी हमारे घर वाले हैं। अर्चिता बेटा एक काम करोगे, आप रघु को हवेली दिखा दो। अर्चिता अपने पिताजी की तरफ देखती है, पर पिताजी हम कह रहे हैं ना, दिखा दो। अर्चिता रघु से कहती है, आइए चलिए दिखाती हूँ। और अर्चिता रघु को हवेली दिखाने ले जाती है। रघु अर्चिता के पीछे पीछे चल रहा था। अर्चिता उसे ऊपर टेरेस पर ले जाती है और वहाँ से पूरा महल दिखाती है, पूरा गांव। अपने गांव की खूबसूरती का उसके सामने बखान करती है।
कितना सुंदर है ना ये सब। यहाँ के खेत, यहाँ की हवाएं और यहाँ की मिट्टी की खुशबू, बहुत सुंदर है ना ये सब। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। रघु अर्चिता को देखकर बोल रहा होता है, हाँ वाकई बहुत खूबसूरत है। मन तो करता है कि बस। रघु यह सब कहता हुआ अर्चिता के करीब आ जाता है और अर्चिता एकदम पीछे मुड़कर देखती है। ये क्या कर रहे हो आप, पीछे हटो। अर्चिता रघु को धक्का दे देती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे इतने करीब आने की? हम अभी अपने बाबूजी को बोलते हैं। रघु अर्चिता का हाथ पकड़कर उसे अपने बहुत पास कर लेता है और कहता है, इतना घमंड अच्छा नहीं है मिस अर्चिता। ऐसा ना हो कि तुम्हारी अकड़, तुम्हारा गुरूर सब टूट जाए। और वैसे भी मेरी आदत डाल दो क्योंकि हमारी शादी होने वाली है। अर्चिता यह सुनकर दंग रह जाती है। शादी? किसकी शादी? रघु उसे झटके से छोड़कर कहता है, हमारी। नीचे तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी हमारी शादी की बात ही कर रहे हैं। अर्चिता उससे कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? हम और तुमसे शादी किसी भी हाल में नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये शादी तो अब होकर रहेगी मिस अर्चिता, चाहे तुम इसे मेरी जिद कह लो या कुछ और, तुम्हें तो मैं पाकर रहूँगा। ये कहकर रघु नीचे चला जाता है और अर्चिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसुओं को पोंछ कर नीचे जाती है और अर्चिता के पिताजी उससे पूछते हैं, और बेटा कैसी लगी तुम्हें अर्चिता? अंकल आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत ही संस्कारी, मुझे पसंद आई। रघु की माँ अर्चिता से कहती है, मुझे भी अपनी होने वाली बहू बहुत पसंद है। इस पर अर्चिता के पिता कहते हैं, तो फिर देर किस बात की, आज ही इन दोनों की सगाई कर देते हैं। अर्चिता अपने पिता की तरफ देखती है पर उनका चेहरा बहुत ही खुश होता है। वो अर्चिता की तरफ नहीं देखते। फिर क्या, अर्चिता और रघु की सगाई हो जाती है और रघु शैतानी निगाहों से अर्चिता को देख रहा होता है। सगाई पूरी हो जाती है और जब सब घर जा रहे होते हैं तो रघु अर्चिता के पास आता है और उससे कहता है, तैयार है ना? मैं जल्द ही तुम्हें और तुम्हारे घमंड दोनों को तोड़ने आऊँगा। अभी जा रहा हूँ, बहुत जल्द आऊँगा। अर्चिता उससे अपना हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में चली जाती है और जाकर अपने बेड पर रोने लगती है। दूसरे दिन, माँ हम शिवजी के मंदिर जा रहे हैं। अर्चिता शिवजी के मंदिर जाती है और वो भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, हे भोले बाबा कैसा नृत्य कर रहे हो आप हमारे साथ। आपने देखा ना वो रघु कितना बदतमीज़ है, हमें शादी नहीं करनी। आप कहो ना बाबूजी को, उन्होंने तो हमसे एक बार भी नहीं पूछा और हमारी ज़िंदगी का फैसला कर लिया। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि हम अपने मन से अपना जीवन साथी चुन सकें? बताइए ना भोलेनाथ, क्या हम इतना भी हक नहीं है? अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कम से कम हमसे एक बार पूछ तो लेते बाबूजी। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोते रोते वो अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लेती है। इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, मारो मारो इसे और मारो। अर्चिता अपने आंसू पोंछकर आवाज़ के पीछे आती है और कुछ लोग किसी को मार रहे होते हैं। वो नीचे आती है और उन लोगों को हटाती है। क्यों मार रहे हो आप इन्हें, क्यों मार रहे हो? वह पाखंडी है, ढोंगी है और अपराधी है। वो एक लड़का होता है और अर्चिता उसे उठाकर साइड में ले जाती है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाकर पूछती है, कौन हो तुम और ये सब तुम इतना मार क्यों रहे थे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं अपने घर से निकला था और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं गांव के बाहर पड़ा हुआ था और कुछ लोग मुझे मार रहे थे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। कुछ भी याद नहीं? बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दोगी क्या? अर्चिता उसे अपने साथ ले आती है और जैसे ही वह महल में हवेली की चौखट पर कदम रखता है वो अर्चिता का हाथ छुड़ा देता है और कहता है, कौन हो तुम? अर्चिता कहती है, मतलब तुम चलो, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, हम तुम्हारी पट्टी कर देते हैं। वो लड़का जैसे ही हवेली में कदम रखता है उसे कुछ आभास होता है और वो अंदर चला जाता है और हवेली को अजीब तरीके से देखने लगता है। अर्चिता उसकी पट्टी करती है और उसके जख्मों पर पट्टी करने के बाद उसे खाने को कहती है। तुम बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खाने को तैयार करवाती हूँ। वो लड़का उठकर हवेली को देखता है और हर कोने को देखने लगता है। वहाँ की दीवारें,
वहाँ की चीज़ें और उसे कुछ फील होता है। इतने में अर्चिता वहाँ आ जाती है। अरे क्या कर रहे हो आप? आइए खाना खाइए। वो खाना खा लेता है और पूछता है, तुम यहाँ कब से रह रही हो? मतलब हम तो यहाँ पर 2 दिन पहले ही आए हैं। हमारे बाबूजी का घर है ये। आपके बाबूजी का? वो कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं किसी काम से चाचा जी के साथ। माँ शायद अपने कमरे में होंगी, दादी भी आराम कर रही होंगी और हमारी भाभी भी हैं, वो भी पता नहीं किधर गई। कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए हैं। शायद अपने अपने काम में बिजी होंगे। आप खाना खाओ। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, हम माँ को बता कर आते हैं। लड़का सोफे पर ही आराम करने लगता है और अर्चिता अपनी माँ के पास जाती है। अपनी माँ को वो उस लड़के के बारे में बताती है। माँ और दादी, भाभी, चाची सभी उस लड़के के आसपास बैठे होते हैं और जैसे ही वो लड़का अपनी आंखें खोलता है, अपने चारों ओर सभी को पाता है। वो अचानक उठकर बैठ जाता है और अर्चिता की दादी उससे पूछती हैं, कौन हो तुम और इस गांव में क्या कर रहे हो? वो लड़का उसकी दादी के सवालों से चौंक जाता है और बहुत अजीब तरीके से दादी को देखता है और फिर चाची बोलती हैं, सुना नहीं, माँ तो कुछ पूछ रही हैं, कौन हो तुम और इस गांव में क्या कर रहे हो? मैं, लड़का जवाब देता है, मैं मुसाफिर हूँ, अपने घर से काम की तलाश में निकला था। यहाँ कैसे आया, कौन लेकर आया, मुझे कुछ याद नहीं। उसके इतना कहते ही अर्चिता की माँ कहती है, जो भी है, अब तुम ठीक हो ना, चले जाओ यहाँ से। अपने परिवार के ऐसे बर्ताव को देखकर अर्चिता दंग रह जाती है और वो सोचती है, आखिर वो सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो लड़का कहता है, जी ठीक है। वो लड़का इतना कहकर हवेली से बाहर जा रहा होता है कि अचानक वो चक्कर खाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अर्चिता तुरंत उसे भागकर उठाने को जाती है और अर्चिता उसे जैसे ही उठाती है, सुनिए, क्या हुआ आपको, उठिए। अर्चिता अपनी भाभी से कहती है, भाभी जरा आइए इधर, शायद ये बेहोश हो गए हैं, उठाने में मदद करिए। अर्चिता की भाभी आती है और उस लड़के को उठाने में उसकी मदद करती हैं। बाकी सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अर्चिता उसी के पास बैठी होती है और बहुत देर तक उसके पास ही बैठी रहती है। तब उस लड़के को होश आता है और वो उससे पूछती है, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं यहाँ कैसे? लड़का पूछता है, आप बेहोश हो गए थे। इतने में अर्चिता की माँ आती है और कहती है, बेटा तुम तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारी शादी की तैयारियां करनी है, गहने खरीदने जाना है। पर माँ इतनी जल्दी क्या है, शादी कल थोड़ी ना है। अर्चिता, अभी अभी राजगुरु पंडित जी आए थे, उन्होंने बताया कि कल का मुहूर्त सबसे अच्छा है, कल के बाद 3 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है, इसीलिए तुम्हारी शादी कल ही होगी। पर माँ कल? इतना कहकर उसकी माँ चली जाती है और अर्चिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लड़का उससे पूछता है, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आप इस शादी से खुश नहीं है ना? खुश? मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती, किसी ने एक बार भी मेरे से नहीं पूछा। हम तो यहाँ पर अभी आए थे, अचानक शादी, और वो भी ऐसे लड़के से जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत बदतमीज़ है वो। तो आप शादी से मना क्यों नहीं कर देती? किससे करे मना? कोई हमारी सुनने को तैयार ही नहीं है, बाबूजी को टाइम नहीं है और माँ समझने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए कि लड़का कहाँ रहता है, मैं उससे बात करूँगा, समझाऊँगा। नहीं, आप रहने दीजिए, आप इन सब झमेले मत पड़िए, आप तैयार हो जाइए, कल शादी है ना, आप भी हमारी शादी में शामिल हो जाइए। पता नहीं, आपसे कुछ वक्त की पहचान ही है हमारी, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे हम आपको बहुत दिनों से जानते हैं। हम अपने किसी और दोस्त को तो बुला नहीं पाएंगे, तो आप ही ठीक। जी, जैसा आप ठीक समझो, मैं अभी आता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। इतना कहकर वो लड़का हवेली से चला जाता है और इधर अर्चिता की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। वो लड़का शिवजी के मंदिर जाता है और लड़का पूजा कर रहा होता है। तो पंडित जी पूछते हैं, बेटा तुम इस गांव में कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता, यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मारता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी की ऐसी बात सुनकर लड़का दंग रह जाता है।
तो वो कहता है पास ही में एक हवेली है, उसमें मेरी दोस्त रहती है, उसकी शादी है। तो वो पंडित लड़की की ये बात सुनकर चौंक जाता है और उसकी पूजा का थाल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। इस पर लड़का कहता है क्या हुआ पंडित जी, इतना घबरा क्यों गए? तो पंडित कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उस हवेली के लोग तो 25 साल पहले ही मर गए थे। क्या? सबको मार दिया था उसने। मुझे आज भी याद है वो भयानक रात। उस रात उसने उन सबको मौत के घाट उतार दिया था। पर पंडित जी, वो लड़की तो वहाँ रहती है और उसका पूरा परिवार वहीं रहता है। क्या नाम बताया तुमने उस लड़की का? उसका नाम अर्चिता है, शायद अर्चिता। पंडित अर्चिता का नाम सुनकर कुछ याद करता है और कहता है रुको, मैं भी आता हूँ। पंडित पुरानी किताबें उठाकर देखता है जिसमें हवेली के एक एक सदस्य की फ़ोटो होती है और हवेली का पूरा राज होता है। वो लड़का बोलता है पंडित जी ये क्या है? बेटा, ये उनके परिवार की फ़ोटो है। जहाँ तक मुझे याद है इनमें से सभी मर गए हैं। ये लड़की ही है जो बची हुई है, क्योंकि ये लड़की बाहर पढ़ने गई हुई थी, शायद वही वापस आ गई है। वो भी मर जाएगी। ये सब खेल उसको मारने के लिए ही रचा गया है। उसकी शादी नहीं, उसकी अर्थी सजाई जा रही है। उसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं होगा, मैं बचाऊंगा उसे। वो लड़का इतना कहकर वहाँ से भागता हुआ हवेली की ओर जाता है और जब हवेली पहुँचता है तो वहाँ अर्चिता की शादी की तैयारियाँ चल रही होती हैं। वो जाकर अर्चिता को देखता है तो उसे वो वहाँ दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो पूरी हवेली में अर्चिता को ढूंढता है। उसकी दादी उस लड़के से कहती है किसे देख रहे हो, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लड़का कहता है नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है और अर्चिता को ढूंढने लगता है। अर्चिता ऊपर टेरेस पर होती है। वो अर्चिता से जाकर कहता है अर्चिता चलो यहाँ से। पर कहाँ? ये सब ढोंग है, ड्रामा है, कुछ भी सच नहीं है यहाँ पर। तुम्हारी जान को खतरा है, चलो यहाँ से। अर्चिता उसका हाथ छुड़ा देती है। आप पागल हो गए हो क्या? क्या ढोंग है? आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अर्चिता पहले हवेली से बाहर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पर क्यों चाहे हम हवेली से बाहर? आपको पता है ना हमारी शादी होने वाली है। अर्चिता मैं कह रहा हूँ ना, चलो यहाँ से वरना मर जाओगी तुम। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अर्चिता प्लीज़ मेरी बात समझो, चलो यहाँ से। अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो प्लीज़ यहाँ से चलो। वो लड़का अर्चिता का हाथ पकड़कर उसे हवेली से बाहर ले जा रहा होता है और जैसे जैसे अर्चिता और उस लड़के के कदम हवेली से बाहर की ओर बढ़ते हैं, हवेली पूरी काली होने लगती है। अर्चिता ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है, पर वो लड़का उसका हाथ नहीं छोड़ता और अर्चिता के सभी घर वाले अर्चिता को आवाज़ देते हैं तुम कहाँ जा रही हो अर्चिता? वापस आओ, वापस आओ। कहाँ जा रही हो? वापस आओ, तुम्हें यहीं रहना है। जैसे जैसे वो लड़का हवेली के गेट की तरफ बढ़ता है, गेट बंद होने ही वाला होता है। अर्चिता और वो लड़का जल्दी से भागकर गेट को पार कर लेते हैं और वो दोनों सोचते हैं कि शायद वो बच गए। लेकिन थोड़ी ही देर में अर्चिता का पूरा परिवार और रघु का भी पूरा परिवार उनके चारों ओर आ जाता है और उन दोनों की तरफ ही बढ़ रहा होता है। अर्चिता ये सब देखकर डर जाती है और उस लड़के के पीछे छुप जाती है और कहती है अब हम क्या करेंगे? लड़का कहता है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस लड़के को पंडित जी ने शिवजी के त्रिशूल का छोटा सा लॉकेट दिया था। वो उसको निकालता है और उसको उन सभी को दिखाता है और सभी लोग पीछे हो जाते हैं। लड़का अर्चिता को लेकर भाग जाता है और शिवजी के मंदिर पहुंच जाता है। पंडित से देखकर कहता है आ गए तुम, बहुत बहादुर हो बेटा। अर्चिता पंडित से कहती है पंडित जी ये क्या हुआ है हमारे घर वालों को? वो तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम्हारा परिवार तो 25 साल पहले ही मर गया था। ये सब तो उनकी आत्माएं हैं जो उस डैन के कब्जे में हैं। जो भी हवेली में जाता है वो उसका हो जाता है और तुम्हें भी वो वैसा ही बना देती जैसा तुम्हारा परिवार हो गया है। वो लड़का कहता है अब तो सब कुछ ठीक है ना पंडित जी? नहीं,
ये लड़की तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक इसका विवाह किसी और से नहीं हो जाता, नहीं तो वो डायन इसका विवाह उस लड़के से करा देगी। पर इस लड़की से शादी करेगा कौन? कोई नहीं चाहेगा अपनी जान को खतरे में डालना। इतने वो लड़का कहता है, मैं करूँगा अर्चिता से शादी। बताओ अर्चिता, तुम करोगी या नहीं? अर्चिता शादी के लिए हाँ कह देती है और जब दोनों की शादी हो रही होती है तो रघु और अर्चना का पूरा परिवार मंदिर के चारों ओर बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है। सब अपने असली भेष में आ गए होते हैं और जैसे ही वो लड़का अर्चिता की मांग में सिंदूर भरता है और मंगलसूत्र पहनाता है, उन दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है और सारी आत्माएं गायब हो जाती हैं और वो लड़का और अर्चिता उस गांव से वापस चले जाते हैं। रास्ते में अर्चिता लड़के से कहती है, आपका नाम क्या है? तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? अर्चिता कहती है, आपने बताया ही नहीं। मेरा नाम शंकर है। अर्चिता हंसने लगती है। कितनी अजीब बात है ना, आप हमारे जीवन साथी बन गए और हमें आपके बारे में कुछ पता भी नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 250 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।